गुणों के ग्राहक विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर। आइए इस कविता में सीखते हैं आखिर बात कहने का ढंग क्या होना चाहिए ताकि हमारी बात दूसरे को समझ आ जाए और उस बात का जो लाभ हमें मिलना है वो मिल जाए। अब मान लीजिए कोई यात्री रात को ट्रेन पर चढ़ना चाहता है। रात में सब सोए हुए हैं, बाई चांस एक महिला जागी हुई है। अब वो उस महिला से क्या कहेगा? अगर वो कविता को बात को कहने का ढंग नहीं आता तो ऐसे कहेगा, अय आसन उपविष्ट महिले, लौहपथ गामिनी गमन कहाँ है, पर झटपट पट झटपट उद्घाटित कर दो, गंतव्य हेतु शायिका यहाँ है। अब वो महिला सोचेगी ये क्या कह रहा है, दरवाजा नहीं खुलेगा, इतनी देर में ट्रेन चली जाएगी और उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जबकि अगर वो कवि है तो इस तरह से भी अपनी बात कह सकता है, अये सुंदरी आदरणीय महिले, रेलगाड़ी यह जाती कहाँ है, जल्दी से दरवाजा खोल दो, मेरी टिकट में सीट यहाँ है। अब वो अपनी बात को सरल भाषा में कह सकता है, सरल ढंग से कह सकता है, और अगर कठिन ढंग से उसने कहा तो उसकी बात का कोई वजूद, अस्तित्व, महत्व नहीं रह जाएगा। अब देखिए भूषण जी की कविता है, इसमें भी यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि बात को ज्यादा अलंकारिक, बात को ज्यादा घुमावदार, चमत्कार वाली बनाने की जरूरत नहीं है, उसे समझ आने वाली बनाइए। देखिए जरा, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवानी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गई बरन के रलत है, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उलसत है, तारा सुतर निधुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। अब ये पढ़ लिया आपने, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पढ़ने पर भी कई बार आपको अर्थ समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्दों का चमत्कार है, चमत्कार नहीं दिखाना है, यही सिखा रही है कविता। आगे देखिए, सूर सूर तुलसी शशि, ये कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं केशवदास। उन्होंने क्या किया? पांडित्य प्रदर्शन किया और दूसरों को कुछ नहीं माना। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खज्योतसम जह तह करत प्रकाश। तो यहां पर भी पांडित्य प्रदर्शन के कारण इनको कवि अर्थात श्रेष्ठ कवि नहीं माना जाता। हाँ, इनके काव्य को जो विद्वान लोग हैं वो सराहना करेंगे, लेकिन आपने इसमें क्या सीखना है कि आपने सीखना है कि हमने बात सीधी को सीधे ढंग से कहना है, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहना। तो देखिए इस कविता का थोड़ा परिचय आपको प्राप्त हो। बात सीधी थी पर कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में से संकलित है। कविता में कथ्य, कथ्य मतलब कहने योग्य बात, और माध्यम के द्वंद्व, ऊहापोह, क्या किया जाए, कैसे कहा जाए, कैसे न कहा जाए, इस झगड़े को उकेरते हुए भाषा की सहजता और स्वाभाविकता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, वो पेच वहीं पर जाएगा, किसी भी जगह पर वो पेच जाएगा तो उसकी कसावट नहीं रहेगी। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने अपने विशेष अर्थ होते हैं। जैसे जल, जल का पर्यायवाची पानी होगा, लेकिन जो जल का अर्थ है वो पानी का नहीं होता। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना ही होता है। जिसको जो चाहिए उसको वही हम दें तो ही उसकी इच्छा पूरी होगी। किसी को भूख लगी है और हम उसको कहें ले पानी पी ले, हमारे पास नहीं है भोजन, पानी पिला रहे हैं बात अलग है, लेकिन भूख तो खाना खाने से ही मिटेगी। इसी तरह से शब्दों की भूख, शब्दों की जरूरत जैसी है वैसे ही शब्द हमें देने हैं, ये ध्यान रखना है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की हमें जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत अर्थात आसानी के साथ हो जाता है। हमें भाषा में ज्यादा जबरदस्ती अलंकार, जबरदस्ती भाषा का सौंदर्य नहीं डालना है, यही सिखा रही है कविता। बात से जुड़े हुए कई प्रचलित मुहावरों का प्रयोग इस कविता में किया हुआ है। जैसे कवि ने चूड़ी, बात की चूड़ी मरना, कील,
पेंच आदि मूर्त मूर्त मतलब दिखाई देने वाले जो उपमान हैं, उनके माध्यम से कवि ने कथ्य यानी अपनी विषय वस्तु, अपनी कविता की अमूर्तता अर्थात उसकी जो अमूर्त शक्ति है, उसकी जो ना दिखाई देने वाली बात है, उसको साकार कर दिया है। भाषा को समृद्ध और संप्रेषणीय अर्थात दूसरों तक पहुंचाने योग्य बनाने में बिंबों और उपमानों की प्रयोग कुशलता और विशेषता देखते ही बनती है। देखिए, एक बिंब और मुहावरा का कितना सुंदर प्रयोग कवि ने किया, और उसका अर्थ आप समझिए। ये आप समझ जाएंगे तो कविता आपको समझ आ जाएगी। देखिए, बात की चूड़ी मर जाना, कवि प्रयोग करते हैं और बात की चूड़ी मर गई। अगर कवि ने सही प्रयोग नहीं किया तो बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का कोई प्रभाव ही नहीं है। कहते हैं जैसे योद्धा ने तीर चलाया वो सीधा हृदय में लगता है, वैसे ही हमने शब्द बोला वो सीधा हृदय में प्रवेश कर जाए, तो है बात कहने का अभिप्राय। दूसरा है बात की पेच खोलना, यानी बात को सहज और स्पष्ट रूप में कह देना, न कि पेच कस देना अर्थात उसको बंद कर देना नहीं है। बात को खोलना, उसके अर्थ को खोलना, ताकि हम उसके अनुसार चल सके। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात को का पकड़ में ना आना, जैसे शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता उसी तरह से बात भी पकड़ में नहीं आती, ऐसा कवि कह रहे हैं। पेच को कील की तरह ठोक देना, अब मजबूर जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पेच कसा नहीं जा रहा है, ठोक देंगे। बात में कसावट अर्थात प्रभाव का ना होना और उसकी बात की कोई कीमत ना होना। बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना, सही संतुलन बनाना। किसको कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, यह है कहने की कला, और वही कला सिखा रहे हैं आपको बात सीधी थी पर में। इससे आपको क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या शिक्षा और प्रयोजन सीखने को मिलेंगे, ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप अपनी बात अर्थात कथ्य जिसको हम कहते हैं, और अपनी बात कहने का माध्यम अर्थात ढंग, उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करने की कला और योग्यता विकसित कर लेंगे ताकि आपकी बात को सुनने वाला उसका अभिप्राय आसानी से समझ सके। आप शब्द जाल में उलझाने के स्थान पर शब्दों का जाल नहीं बिछाना दूसरों के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा होशियार हूं, कितने सारे शब्द मुझे आते हैं ना, जाल नहीं बिछाना है। अपने मन के भाव को दूसरों के मन तक सहजता सरलता से पहुंचाने की योग्यता विकसित करनी है आपने। भाषा का जादू दिखाने के चक्कर में या फिर अच्छी भाषा के मोह में पढ़ करके मेरी भाषा अच्छी होनी चाहिए, जानबूझकर कृत्रिम कृत्रिम मतलब दिखावटी और अलंकृत बहुत सारे अलंकारों से युक्त भाषा, जैसे भूषण की भाषा मैं बता रहा था, बहुत सारे अलंकारों वाली भाषा होती है, और क्लिष्ट कठिन शब्दों का प्रयोग करना जानबूझकर, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्ञानी हूं ना, और दुर्बोध भाषा का प्रयोग ना करना सीख जाएंगे आप। पांडित्य और विद्वत्ता दिखाने के लिए आडंबर युक्त शब्दों के माध्यम से भाषा सौंदर्य बढ़ाने की व्यर्थ कोशिश कभी ना करना सीख जाएंगे आप। अपने अंध भक्तों, अब यहां क्या होता है, हम बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग करेंगे शब्दों को, कुछ हमारे ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, अंध भक्त हैं, वो क्या करेंगे, कहेंगे वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, वो तो केवल मजे ले रहे हैं, वो क्योंकि कुछ नहीं जानते हैं इसीलिए भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपका दिल रखने के लिए भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो अपने अंध भक्तों और तमाशबीनों की झूठी शाबाशी और वाह वाह पाने के लिए भाषा को ज्यादा सजाने संवारने की होड़ में पढ़कर उपहास पात्र या भ्रमित ना होना, ये सीखेंगे आप इस कविता में। और इस कविता को पढ़ने के साथ साथ आप सीखेंगे कि ज्यादा सहजना संवरना, जैसे आप अगर ज्यादा सहजना संवरना करेंगे तो आप दूसरे लोग आपको पहचान जाएंगे ओवर हो रहा है। कोई महिला बहुत ज्यादा श्रृंगार कर ले, बहुत हैवी मेकअप कर ले, तो वो उसकी सुंदरता नहीं मानी जाएगी, वो मेकअप उसकी आंखों उसका मेकअप दूसरों की आंखों में चुभने लगेगा। ठीक उसी तरह से शब्दों का भी मेकअप है, शब्दों का भी शिल्प सौंदर्य है, शब्दों की भी महिमा है। उन शब्दों को उतना सजाना चाहिए जितना वो आसानी से प्रवाह के साथ सज जाएं। जबरदस्ती जानबूझकर और प्रयास करके अगर उनको सजाएंगे तो भाषा नहीं रहेगी, बात सीधी नहीं रहेगी।
इसी बात को आप सीखेंगे। अगले वीडियो में हम इसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।